सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं फॉरएवर मॉडल। ये सेटअप टोटली आईसीटी बेस्ड है एंड मैं पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से ये सेटअप पर्सनली यूज कर रहा हूँ एंड गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द मॉडल। सो लेट्स सी कि व्हाट थिंग्स वी डू एक्चुअली नीड फॉर यूजिंग दिस सेटअप। सो जब मैं आता हूँ चार्ट पे, आई फर्स्टली एनालाइज द मार्केट स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज कि अभी मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है, तो मैं क्या करूंगा, रीसेंट इम्बैलेंस विच इज 4 आवर्स और 1 आवर एफईजी। अब मेरे पास अगर 4 आवर नहीं है तो ही मैं 1 आवर पे जाऊंगा, नहीं तो मैं फर्स्टली 4 आवर के एफईजी मार्क कर लूंगा। आफ्टर दैट, इफ आई डोंट हैव 4 आवर और 1 आवर एफईजीज, आई विल चेक फॉर लिक्विडिटीज। ओके, ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज। आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट, इन केस ऑफ बियरिश, आई चेक द ओल्ड हाइज जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट वो लिक्विडिटी ग्रैब करके, वो लिक्विडिटी स्वीप करके रिट्रेसमेंट लेके उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिंग डायरेक्शन में चले जाए। सो after analyzing the market structure and marking the fair value gaps, I'll see when price taps the fair value gap in 15 minutes। मैं पहले चार्ट चेंज करूंगा, 15 मिनट्स में शिफ्ट करूंगा मेरा टाइम फ्रेम। एंड व्हेन आई सी कि यहाँ पे कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, दैट मीन्स आई हैव फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट इज गोना रिवर्स फ्रॉम दैट फेयर वैल्यू गैप। सेकंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन फॉर मी इज चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, या फिर उसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लो, थोड़ा अलग होता है, ठीक है। सो जब मेरे को ये दो कंफर्मेशन मिल जाए ना इन दोनों में, तो आई व्हाट आई डू कि आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब प्राइस वापस इन ब्रेकर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस शिफ्ट हो जाती है, रीटेस्ट करती है, टैप करती है, तो फिर वहां से आई डू सेलिंग और बाइंग। अभी तो अपन बियरिश सिनारियो के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर वहां से मैं सेलिंग उठाऊंगा। सो लेट्स सी कि वहां पे अपन टारगेट कैसे करेंगे। सो लेट्स शिफ्ट ऑन एक्चुअल ड्राइंग। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आवर सेटअप लुक्स लाइक, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अपन बियरिश सिनेरियो के बारे में बात करते हैं इसमें, तो लेट्स सी कि यहाँ पे अभी लेट्स सपोज कि प्राइस बियरिश, ओके। तो अभी जैसे ही ये बियरिश था, ये प्राइस कहीं से आई है, ठीक है, ये हाई हाई बनाते यहाँ तक आई, ये प्राइस ऐसा रन करते करते, एंड वाइल कमिंग डाउन, प्राइस ने यहाँ पे एक 4 आवर का एफपीजी छोड़ दिया, ठीक है, ये इम्बैलेंस छोड़ दिया। मेरा काम क्या है अभी, आई थिंक कि ये एशिया सेशन है, ठीक है, ये एशिया सेशन का कुछ जुड़ा स्विंग यहाँ बना है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस। एंड अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आना है, टैप करना है। ओके, सो आई वेट फॉर एटलीस्ट लंदन सेशन का ओपनिंग, किस जोन्स का ओपनिंग की प्राइस तभी टैप करें, मैं तभी ट्रेड करूं। तो अभी इन दिस केस, सी प्राइस हैज फर्स्टली टैप द फेयर वैल्यू गैप, बट इट हैज नॉट गिवन द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इंस्टेड ऑफ दैट, प्राइस ने एक नया हाई बनाया और करा क्या, यहाँ पे विक छोड़ दी और लिक्विडिटी स्वीप करी। तो ये हो गया मेरा पहला कंफर्मेशन कि फेयर वैल्यू गैप आ गया प्राइस में। और उसके बाद यहाँ पे आते आते यहाँ पे इसने एक फेयर वैल्यू गैप दिया बियरिश सिनारियो में, विच इज फेयर वैल्यू गैप या फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, या फिर ये वाले ब्रेकर भी एक मान सकता हूँ मैं, ये वाला जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। दिस इज ऑल्सो ब्रेकर ब्लॉक फॉर मी एंट्रीज के लिए। तो अभी यहाँ पे जो स्विंग बना था ना, ये स्विंग जब ब्रेक हो रहा है, तो दिस इज, एक सेकेंड, दिस। सो जब ये स्विंग ब्रेक हो रहा है ना, इट्स कंफर्मिंग माई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कि माई मार्केट स्ट्रक्चर इज शिफ्टिंग, प्राइस इज मूविंग टू डू रिवर्सल्स। तो व्हाट आई पेशेंटली वेट कि मेरे फेयर वैल्यू गैप में या फिर मेरे ब्रेकर ब्लॉक में प्राइस आ जाए। so when it comes here, I'll take a sell entry from this। I'll take SL above the liquidity जो स्वेप हुई है फेयर वैल्यू गैप के अंदर, एंड टारगेट अपोजिंग लिक्विडिटीज। ओके, सो लेट्स सी लाइव चार्ट। सो मैंने GBP USD का चार्ट खोला है एंड आई कैन सी कि मार्केट इज टोटली बुलिश। सो इस स्ट्रक्चर में आई फाउंड दिस एफईजी विच इज आल्सो टैप्ड। सो देखते हैं यहाँ पे अपना फॉरवर्ड मॉडल कैसे वर्क करता है या नहीं। सो दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप। लेट्स गो टू 15 मिनट्स एंड मार्क आवर ERL। दिस वाज आवर ERL, फर्स्ट अपोजिंग लिक्विडिटी वाज दिस। ओके, आफ्टर दिस टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, इसको 3 मिनट पे जाते हैं और अच्छे से देखने के लिए फेयर वैल्यू गैप पे टैप होने के बाद प्राइस कैसे रिस्पेक्ट करती है। तो जैसे मैंने इसको 3 मिनट पे करा ना, मेरे को दिख क्या रहा है कि प्राइस जैसे एफईजी पे टैप हो रही है, वो यहाँ के पीछे के स्विंग का भी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। ओके, लेट्स मार्क दिस आल्सो। तो यहाँ पे अपने पास दो कंफर्मेशन हो गए, एक है अपना हायर टाइम फ्रेम का एफईजी एंड एक है हायर टाइम फ्रेम पे की शायद ये न्यूज़ की कैंडल है, तो ये इसका लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुका। तो इंस्टेंटली आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट ने यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन कर दिया है। पर इन दिस केस वी डोंट हैव एनी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, वी जस्ट हैव आवर ब्रेकर ब्लॉक। सो आफ्टर चेंजिंग स्टेट ऑफ डायरेक्शन, मार्केट ने जब पहली बॉडी क्लोज कर दी इसके ऊपर, सेकेंड ही टाइम वो रिटेस्ट पे आया ब्रेकर ब्लॉक के। एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, SL बिलो दिस विक, और या फिर तुम ये ब्रेकर ब्लॉक के नीचे भी रख सकते हो। ओके, I'll mark this also as a breaker block।
तो अगर तुमको पार्शियल लेने तो तुम यहाँ इस स्विंग पे या फिर इस स्विंग पे 1:2 करके पार्शियल ले सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। So in this case, I'm getting my 1:5, 1:6, approx 1:6 का risk reward ratio. So this is how Forer model works.